नमस्कार। आज 7 तारीख है और भारत की तरफ से आज की डेट में नोटम जारी कर दिया गया है। नोटम का फुल फॉर्म होता है नोटिस टू एयर मिशन। मतलब इसमें होता क्या है कि जो है जैसे अपने फाइटर प्लेन उड़ते हैं, वहाँ पर रिहर्सल करते हैं। जिस जगह का नोटम जारी हुआ होता है तो उस जगह पे जो है अपने इंडियन एयरफोर्स वाले और ये सभी सेनाएं वो डील करती हैं, कैसे हमें युद्ध करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ इस चीज़ की रिहर्सल करती हैं, करके देखते हैं। मिसाइल को फेंका जाता है, मिसाइल को भी फायर किया जाता है, सब चीज़ें उसमें की जाती हैं। तो नोटम इसलिए जारी करते हैं ताकि जो है उधर से अपना कोई पैसेंजर वाला प्लेन ना आ जाए, पता लगे उसी के चपेट में वो आ गया, उसके बाद में धड़ाम से नीचे आ गया, बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो गई आम पब्लिक की। तो इसलिए नोटम जारी किया जाता है। तो नोटम इंडिया की तरफ जारी कर दिया गया है और इस चीज़ को बिल्कुल मजाक में ना ले। जैसा सरकार निर्देश दे कि आपको ब्लैकआउट करना है, जैसे रात का समय है, 7 बजे का समय है रात में, और जो है सरकार ने नोटिफिकेशन आपको दिया कि आप अपनी एरिया की सभी लाइट बुझा दो। होता क्या उसमें कि सरकार चाहती है कि आपके वहाँ की लाइट सारी बंद जब होगी तो अगर कोई दुश्मन देश का अगर फाइटर प्लेन उड़ रहा है तो उसको ये नहीं पता लग पाएगा जहाँ पर मैं उड़ रहा हूँ क्या इसके नीचे कोई गांव है या कोई सिटी है, क्या है क्या नहीं है। जब उसको नहीं पता लग पाएगा तो वो जो है मिसाइल वहां पर ड्रॉप नहीं कर पाएगा। उसका सिर्फ उद्देश्य सिर्फ इतना सा होगा कि जो है हम कहीं ऐसी जगह इंडिया में विस्फोट करें जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर पैनिक फैले। उसका सिर्फ उद्देश्य ये है और सरकार का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को सुरक्षित रखना, आप लोगों को सुरक्षित तरीके से बचाना। इसीलिए नोटम जारी किया गया और ये सभी निर्देश दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज में भी आपको सबको बता रखा है। और अगर कोई इस चीज को सूचना फैलाए तो उसको सपोर्ट करें, उसके वीडियो को सेंड करें और जो है उसकी बात, कोई अगर बात से बता रहा है, मुंह से बता रहा है, तो उसकी बातों को सपोर्ट करें। मजाक ना बनाए कि जो है ये मेरे को क्या बताएगा यार, मैं पढ़ा लिखा आदमी। यार मैं, तुम पढ़े लिखे हो, तुम बुद्धिमानी हो, तुम सब कुछ हो, हम कुछ नहीं है, लेकिन अगर जो चीज बता रहे उस चीज पे गौर कर लो बस। और दोस्तों दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, पार्टी हमारे लिए मान्य नहीं रखती, हमारे लिए देश मान्य रखता है, संविधान मान्य रखता है। हम किसी भी जाति से हों, हम किसी कैसे भी हों, कुल मिला के हमको हमें सर्व अपना देश के बारे में सोचना कि हमारे देश के बारे में कुछ अच्छा हो, बुरा ना हो, बस। दूसरी चीज दोस्तों एक और बताना चाहूंगा कि बहुत से हमारे जैसे दोस्त वगैरह हैं, बुद्धिजीवी, तो वो हमेशा ये चिल्लाते रहते हैं, अरे कुछ नहीं करेंगे इंडिया, ये जो है तब तक जाति जाति गणना वाला आ जाएगा और जब तक ये आ जाएगा कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होने वाला, ये इंडिया है, ये है, बहुत दुनिया भर की बातें बोलते रहते हैं अपने देश के बारे में। तो उनको इस बात को शर्म आनी चाहिए। अगर सरकार उस चीज को लेट कर रही है तो उसकी वजह ये नहीं कि जो है वो उन्होंने निर्मम हत्या की, वहां पर जो है जाति पूछ पूछ करके जो गोली मारी गई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका बदला नहीं लिया, बदला उनका लिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब सालों को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ देश की बात है तो देश को पूरा तरीके से सचेत करके कि सजग करके कि हम हमला कर रहे हैं, हम उनके ऊपर बदला लेंगे, लेकिन आप लोग सुरक्षित रहिएगा। अगर आपको जो जिस चीज का निर्देश दिया जाए उस चीज का आप पालन कीजिएगा और सुरक्षित रहिएगा। अगर नोटम जारी किया गया है, अगर आपको बताया गया कि आपको ब्लैकआउट करना है उस जगह पर, तो आप वहाँ के अपने घर की सारी लाइट बुझा दें। अगर आप जो है सरकार तो वैसे लाइट आपके वहाँ की बुझा ही देगा, लेकिन बहुत बुद्धिजीवी होंगे जो है उनके घर में लाइट ना हो जाए, पता नहीं क्या उनके घर में बम फट जाएगा, जो है अपने इन्वर्टर चला लेंगे। इन्वर्टर वगैरह ना चलाएं, कुछ भी ना चलाएं। अगर ब्लैकआउट है तो मतलब ब्लैकआउट पूरा है, बिल्कुल भी एक लाइट नहीं जलनी चाहिए। अगर फिर भी कोई लाइट अगर जल करके वो बंद नहीं हो सकती है तो वहां का पर्दा लगा दें ताकि लाइट बाहर ना जा सके, ताकि दुश्मन देश को पता ना लग पाए। अगर फाइटर प्लेन ऊपर उड़ भी रहा है, अब फाइटर प्लेन उड़ने के लिए क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास में जो S-400 मिसाइल सिस्टम दे रखा है रशिया ने, और जो है उससे हमारी सुरक्षा होगी। बाई चांस अगर वो चकमा दे करके आ गया, जैसे कि 5th जनरेशन के 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्लेन है, तो जो है वो आ भी जाते हैं, जो है उनको रडार में इजिली नहीं आता है, तो उस वजह से जो वो आ जाता है तो जो है वो हमारे देश में आकर के कहीं डैमेज ना कर सके, इसलिए सरकार ने आपको ये निर्देश दिए हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, आज के टाइम पे हमारे बहुत से दोस्त बता रहे हैं कि एक भारत ने एक रशिया से एक वेपन खरीदा है, तो उस वेपन का नाम है इगला। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये एयर लॉन्चर होता है, मतलब जो है ये अपने जो अपने कंधे पे आप इसको लॉन्च कर सकते हो इस प्रकार से बिल्कुल। और ये करता क्या काम है कि जैसे कि दुश्मन का अगर उधर से कोई वो प्लेन आ रहा है, मतलब इसकी रेंज ज्यादा नहीं होती है, 500 मीटर से लेकर के 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसी होती है, और ज्यादा रेंज नहीं होती इसकी, इतनी बड़ी सुरक्षा तो नहीं होती। लेकिन इसकी सुरक्षा सबसे बड़ी क्या होती है कि जैसे कि उधर से देखा बेड़ा आ रहा है दुश्मन का,
और उधर से जो है दुश्मन का जो है वो आ रहा, टैंक वगैरह आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से उड़ेगा, और उड़ने के बाद में उनके पास में जाकर के ऑटोमेटिक अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा। तो क्या होगा कि अगर टैंक में जाकर लगेगा तो टैंक में तो ऑलरेडी उसमें जो है एमुनेशन बारूद वगैरह भरा होता है, और वो ऑटोमेटिक अपने आप को फाड़ लेगा। तो वहां पर जो है डैमेज होगा दुश्मन देश का। दूसरी चीज ये होता है कि जो है जैसे उधर से कोई टुकड़ी आ रही दुश्मन देश की हमारे देश को चढ़ाई करने के लिए, तो वो वहां उसको टारगेट करेंगे, तो वहां जाकर के वो क्षति पहुंचाएगा। तो इसलिए ये बहुत कारगर साबित होता है। तो यही है वो इगला। सो थैंक यू दोस्तों। अ, छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, अब वो आपकी मर्जी है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बस ये बोल रहा हूँ कि आप सजग रहिए। अगर सरकार जैसा निर्देश आपको दे रही है, बस उस चीज का पालन कीजिएगा। मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे अपने देश के सभी नागरिक सुरक्षित और अच्छे